हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। चलिए दोस्तों, हमने टोटल 57 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 58th क्वेश्चन से। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप 58 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री का एंटोनिम्स बताना है, यानी कि अपोजिट बताना है। तो मिलिट्री का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? क्या सिविल होगा, या फिर मिलिटेंट होगा, या फिर सिविलिटी होगा, या कूप होगा? तो क्या होगा दोस्तों इसका ऑप्शन? का ऑप्शन है ए, यानी कि सिविल। मिलिट्री का अपोजिट सिविल होता है। मिलिट्री का अपोजिट को सिविल बोलते हैं। तभी जो वर्कर काम करते हैं बाहर से आके अगर मिलिट्री वाले एरिया में, तो उनको सिविलियन बोलते हैं। सिविल से सिविलियन जो नॉर्मल कॉमन पर्सन होते हैं उनको सिविलियन बोला जाता है। बाकी लोग मिलिट्री में, जो आर्मी जो देश की रक्षा करती है, उन्हें मिलिट्री बोलते हैं। मेनली वो लोग डिसिप्लिन में आते हैं, तो डिसिप्लिन में मिलिट्री आता है, इसलिए उसका अपोजिट सिविल होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर यूज इन इलेक्ट्रिकल वर्क इज, कितना होगा? 185 डिग्री होगा, या 250 डिग्री होगा, या 350 डिग्री होगा, या 330 डिग्री होगा? दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट बताना है सोल्डर का कितना होता है। तो सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट होता है जो इलेक्ट्रिकल वर्क में काम में आता है, कितना होता है? 185 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 185 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर यूज इन इलेक्ट्रिक वर्क इज 185 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ऐसी बिंदु जहां वस्तु का पूर्ण भार ऊर्ध्वीय ऊर्ध्वमुखी प्रकट होती है कहलाती है। क्या वस्तु का मध्य भाग कहलाती है, या घर्षण कहलाता है, या गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाता है, या प्रतिच्छेद बिंदु? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ऐसी बिंदु जहाँ वस्तु का पूर्ण भार ऊर्ध्वावर्ती अधोमुखी प्रकट होती है कहलाती है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, यानी कि ग्रेविटेशन सेंटर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन साइंस से था। 61 नंबर का क्वेश्चन, ये थ्योरी का क्वेश्चन आपका। इलेक्ट्रोड विलेपन का फलन है। जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके विलेपन का क्या फलन है? वेल्डिंग धारा को बढ़ाने से विलेपन हो जाता है, या आर को स्थायी करने से, या जंग लगने से रोकना, या आर तापमान को नियंत्रित करना? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसको? इलेक्ट्रोड विलेपन का फलन है। किसका वजह से होता है इलेक्ट्रोड विलेपन? ये होता है आपकी आर को स्थायी करने से। किसकी वजह से? आर को स्थायी करने से इलेक्ट्रोड का विलेपन फल का फलन होता है। आर को अगर स्थायी रखते हैं, इलेक्ट्रोड विलेपन का फलन होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ वेल्डिंग से। 62 नंबर का, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में अधिकतम ज्वलन तापमान कितना होता है? जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, उसमें अधिकतम ज्वलन तापमान कितना होता है? तापमान टेम्परेचर बताना है कितना? 2000 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 3300 डिग्री सेल्सियस, या 3800 डिग्री सेल्सियस? कितना तापमान होता है? क्या 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 2500 डिग्री सेल्सियस, या 3300 डिग्री सेल्सियस, या 3800 डिग्री सेल्सियस? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 3300 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में अधिकतम ज्वलन तापमान 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3300 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद ऑक्सी एसिटिलीन, फिर ब्यूटेन का एक प्रोपोर्शन आता है, एक प्रोपेन वाली वेल्डिंग होती है। तो अनेक टाइप की वेल्डिंग होती है। तो फिलहाल के लिए आप 3300 डिग्री सेल्सियस याद रखिए। आगे आपको आने वाले वीडियो में
इसकी भी जानकारी डिटेल वीडियो में दी जाएगी, जिससे आपको आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन जो वीडियो आने वाली है उसकी मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। ओशा कानून कब लागू हुआ था? ओशा एक कानून है, वो कब लागू हुआ था? क्या 1980 में लागू हुआ था, या 1930 में लागू हुआ था, क्या 1945 में लागू हुआ था, या फिर 1970 में लागू हुआ था? ओशा कानून दोस्तों 1970 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1970 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 64 नंबर के क्वेश्चन पे। नेम द कैलिपर यूज फॉर बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड मेजरमेंट। ऐसे कैलिपर का नाम बताइए जिससे हम आउटसाइड और इनसाइड मेजरमेंट दोनों तरफ के मेजरमेंट ले सकते हैं। क्या फर्म जॉइंट कैलिपर होता है, या फिर वो ट्रांसफर कैलिपर है, क्या वो जेनी कैलिपर है, या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा आपका ट्रांसफर कैलिपर। ट्रांसफर कैलिपर की सहायता से हम इनर और आउटसाइड दोनों का मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कैलिपर आपका राइट आंसर है। तो कैलिपर जेनी कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, ये तीनों सी के नाम है। इसे हिंदी में लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंगड़ा कैलिपर, क्योंकि उसकी एक लेग जो होती है वो हल्की सी बेंड होती है, इस तरीके से, इस तरीके से बेंड होती है दोस्तों, इस वजह से इसको ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है लीड ऑफ 3 स्टार थ्रेड इज 7.5 mm, देन द पिच ऑफ द थ्रेड इज। आपको 3 स्टार थ्रेड की लीड दी गई है 7.5 mm, और आपको पिच ऑफ द थ्रेड पूछ रहा है, यानी कि थ्रेड की पिच कितनी है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसकी पिच बतानी है, यानी कि 3 स्टार थ्रेड है, इसमें लीड कितनी है 7.5 mm, यानी कि 3 स्टार है, यानी कि एक स्टार्ट एक बार अगर उसे राउंड करते हैं तो 3 लीड वो आगे चढ़ जाता है। यानी कि ये जॉब ले लेते हैं, अगर एक बार इन्हें घुमाया तो ये 3 लीड चढ़ जाएगा, तो इसे बोलते हैं 3 स्टार थ्रेड। तो 3 स्टार थ्रेड में अगर 7.5 mm आगे चला जा रहा है तो उसकी पिच कितनी होगी? तो 7.5 mm लेंथ हो गई, और कितना स्टार्ट है उसको नीचे रख देंगे, तो डिवाइड करने पे 2.5 कितना आ जाएगा दोस्तों? 2.5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, 2.5 mm। ऐसे ही डबल स्टार्ट का अगर आपसे पूछता, अगर यहाँ पे 5 mm दिया रहता तो आप 5/2 कर देते हैं, मतलब जितने स्टार्ट होंगे उनको नीचे रखा जाएगा, और लेंथ जितनी होगी उनको ऊपर रख के उनसे डिवाइड कर देंगे, तो थ्रेड की पिच निकल आएगी। क्या निकल आएगी? थ्रेड की पिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 66 नंबर का क्वेश्चन है। आईएसओ सुरक्षा कोड के अनुसार विषैला खतरा टॉक्सिक हैजार्ड के लिए त्रिभुज में प्रयुक्त रंग होगा। यहाँ पे आईएसओ सुरक्षा कोड होते हैं जिनसे एक विषैला खतरा टॉक्सिक हैजार्ड होता है, उसके लिए त्रिभुज में एक रंग प्रयोग किया जाता है। ये त्रिभुज रहता है, हैजार्ड में रंग प्रयोग, वो किस कलर का होता है? क्या वो नीला होता है, या सफ़ेद होता है, क्या वो नारंगी रहता है, या फिर पीला रहता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पीले कलर का होता है। जो आईएसओ सुरक्षा कोड विषैला खतरा जो होता है, जैसे टॉक्सिक हज़ार्ड जो होते हैं जहरीला, उसमें जो प्रयुक्त होता है त्रिभुज के अंदर, वो कौन सा कलर होता है? येलो। यहाँ पे जो कलर प्रयुक्त होता है कौन सा होता है? येलो, यानी कि पीला। कौन सा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षा सावधानियां से ये सब क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में ये देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पिंड के द्रव्यमान एवं वेग का गुणांक उसके निम्न के बराबर होता है। तो दोस्तों क्या जड़त्व के बराबर होता है, या संवेग के बराबर होता है, या बल के बराबर होता है, या घर्षण के बराबर होता है? दोस्तों यहाँ वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछा गया है। ये 67 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक पिंड के द्रव्यमान
यानी कि मास, और वेग यानी कि वेलोसिटी का गुणांक, यानी कि मास और वेलोसिटी को गुणांक कर देते हैं तो किसके बराबर होगा दोस्तों? मोमेंटम के बराबर होगा। यानी कि P इक्वल टू एम वी। क्या होता है दोस्तों? P इक्वल टू एम वी। इसको हम संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संवेग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग। मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू पी, यानी कि संवेग यहाँ पे सही है। इसको इंग्लिश में मोमेंटम भी बोलते हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। द लिप एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज जनरली, ट्विस्ट ड्रिल का लिप एंगल कितना होता है? क्या 90 डिग्री होता है, या 108 डिग्री होता है, या फिर 118 डिग्री होता है, या फिर 136 डिग्री होता है? तो क्या होता है लिप क्लियरेंस का एंगल? राइट आंसर इसका क्या होगा? 118 डिग्री होता है। लिप क्लियरेंस ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज 118 डिग्री। 118 डिग्री कितना होता है? 118 डिग्री। दोस्तों लिप क्लियरेंस एंगल की बात हो गई। अगर यहाँ पे पूछे लिप क्लियरेंस एंगल 1 डिग्री में कितना होता है, यहाँ पे पूछे, तो सॉरी, यहाँ पूछे अगर एक साइड का लिप क्लियरेंस एंगल कितना होगा, जैसे ये मान लीजिए ये हो गई आपकी ड्रिल, दोनों साइड के एंगल को मिला के ये 118 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 118 डिग्री। अगर एक साइड का लिप क्लियरेंस एंगल पूछ ले दोस्तों, खाली ये इतना, कितना होगा? ये कितना हो जाएगा एक साइड का? 59 डिग्री। कितना हो जाएगा? 59 डिग्री। कहीं कहीं एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं एक साइड के लिप क्लियरेंस एंगल, जैसे कि ऑर्डिनेंस के प्रीवियस पेपर में पूछा भी गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। 69 नंबर के क्वेश्चन है, विच इज द हैवीएस्ट मेटल इन द फॉलोइंग? सबसे हैवीएस्ट यानी कि सबसे भारी धातु कौन सी है? क्या लेड है, या फिर मरकरी है, या टाइटेनियम है, या गोल्ड है? इन चारों में से सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे इन्होंने गोल्ड को माना है। गोल्ड सबसे भारी धातु है। यहाँ पे भारी धातु में वैसे लेड का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड दिया हुआ है। ये आपका रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे लेड होना चाहिए। हैवीएस्ट मेटल आपका लेड ही है। सिर्फ भारी धातु की बात की जाएगी तो वो लेड आएगा, ना कि गोल्ड। ये ऑप्शन आपका पूरी तरीके से रॉन्ग है। आपका लेड होना चाहिए, लेकिन इसरो ने इसमें गोल्ड को माना है। हो सकता है शायद इसमें रिवाइज हो क्वेश्चन। फिलहाल तो इन्होंने गोल्ड रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ लेड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये लूसेंट की बुक में भी दिए हुए हैं और काफ़ी निम्मी में भी ये चीज़ बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 17 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है लुब्रिकेशन से ये क्वेश्चन है, इन लुब्रिकेशन ग्रीसेज आर डेजिनेटेड विद नंबर फ्रॉम 0 to 6। जो ग्रीस होती है वो 0 से 6 नंबर तक डेजिनेट की जाती है, मतलब कैटेगराइज की जाती है। नंबर 0 ऑन ग्रीस डेजिनेशन इज इंडिकेट। नंबर 0 ग्रीस जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? क्या सॉफ्टेस्ट ग्रीस होता है, या ग्रीस विद नो मोर विद मोर पेस्ट, या फिर उसमें ज़्यादा पेस्ट होता है, या हार्डेस्ट ग्रीस, या भारी होता है वो, या ग्रीस विद स्पेशल एलिमेंट, या फिर वो उसके साथ कुछ स्पेशल एलिमेंट होता है? तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉफ्टेस्ट ग्रीस। क्या होगा? सॉफ्टेस्ट। जो लुब्रिकेशन में जो ग्रीस यूज की जाती है उसको डेजिनेट किया जाता है 0 से 6 तक। तो जो 0 नंबर का ग्रीस होता है वो सबसे सॉफ्ट होता है, 1 नंबर का उससे थोड़ा हार्ड होगा, 2 नंबर का उससे हार्ड होगा, ये हो गया सॉफ्ट, ये हार्ड हो गया, 2 का उससे हार्ड होगा, 3 का उससे हार्ड होगा, 6 वाला जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट होता है, वो सबसे हार्ड होता है। तो ये जो 6 नंबर है वो सबसे हार्ड के लिए है। सबसे हार्ड के लिए 6 नंबर प्रयोग करते हैं, और सबसे सॉफ्ट वाला 0 नंबर का ग्रीस होता है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्लास हम आ, कल डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के 10 क्वेश्चन कराएंगे।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।